कुछ इस तरह तेरे भीतर समा जाऊं मैं, कुछ इस तरह तेरे भीतर समा जाऊं मैं कि कोई देखेगा तुझे तो नजर आ जाऊं मैं। कोई तुम्हें जानने की चाहत में हो या दिलचस्प हो तुम्हारे बारे में, क्या हो कि वो पढ़ने बैठे तुम्हें और समझ आ जाऊं मैं। कुछ इस तरह तेरे भीतर समा जाऊं मैं कि कोई देखेगा तुझे तो नजर आ जाऊं मैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्लेटफॉर्म बाय रवि सर पर। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो नाउन केस से रिलेटेड क्लास रहेगी। और दोस्तों, इस क्लास के दौरान हम सीखेंगे पजेसिव केस को। साथियों, यकीन माना कि बड़ी ही बेहतरीन क्लास आप लोगों के लिए होने वाली है, इसलिए इस क्लास को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें। अगर आज की क्लास को आपने नहीं देखा तो आप तो बहुत कुछ मिस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है और जहां पर हम कॉमनली मिस्टेक करते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्लास हमारी रहेगी ये रहेगी साउंड से रिलेटेड पोजीशन, कि हम जो साउंड से रिलेटेड पोजीशन होता है उसको किस तरीके से लिखते हैं। तो आओ साथियों, ज्यादा लेट ना होते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर हमने लिखा है कि भी साउंड से रिलेटेड, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब आपको करना यहाँ पर क्या है, देखें कि कोई भी नाउन, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, और उस नाउन का जो लास्ट वर्ड है दोस्तों उसमें एस ना हो, यानी एस की साउंड वहां पर ना हो, तो वहां पर जो पोजीशन रखा जाता है दोस्तों, उस नाउन के साथ में हम अपस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर कर यहां पर इस पोजीशन को रख देते हैं। एग्जाम्पल देखें तो हमने यहां पर देखा करण कार। भाई हम कहना यहां पर ये चाह रहे हैं कि करण की कार। तो दोस्तों, इस करण के साथ में हमने अपस्ट्रोफी रखा, फिर एस को रखा हमने, और फिर पोजीशन को ढाल दिया, यानी क्या बना भाई, करण की कार। अब इसे अपस्ट्रोफी एस का मतलब यहां पर क्या हुआ दोस्तों, की। ठीक है, या कहीं पर इसका मतलब हो सकता है दोस्तों के, या कहीं पर हो सकता है भाई का। तो करण कार, करण की कार। अब ये देखिए, जो करण है वो सिंगुलर है, राइट। तो नाउन चाहे सिंगुलर हो या फिर चाहे प्लूरल हो, जैसा कि आप नेक्स्ट में देख पा रहे हैं, चिल्ड्रंस पार्क। अब लास्ट में यहां पर देखिए दोस्तों एन की साउंड है, राइट, यानी एस की साउंड यहां पर नहीं है, और ये जो नाउन है वो प्लूरल है। भाई चाइल्ड सिंगुलर होता है और चिल्ड्रन क्या होता है दोस्तों, वो प्लूरल होता है। तो इस प्लूरल के साथ भी भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एपोस्ट्रोफी और एस को लगाएं और फिर रखें अपने पोजीशन को। ठीक है, तो कोई भी नाउन हो दोस्तों यहां पर, चाहे अगर मैं लिखता हूं जैसे यहां बॉयज विल, राइट, तो बॉय एपोस्ट्रोफी एस, लड़के की, बॉय की, विल मीन्स इच्छा, बॉयज विल, राइट। आगे बढ़ते हैं साथियों, दूसरा जो तरीका है, यस, दूसरा जो तरीका है दोस्तों वो इसके बिल्कुल अपोजिट है, राइट, ये बिल्कुल इसके अपोजिट है। और इसके दौरान हम देखेंगे कि भी कोई भी नाउन, चाहे दोस्तों वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, और फिर उस नाउन के लास्ट में जो साउंड रहे वो एस की साउंड रहे, यानी एस वहां पर हो या उससे रिलेटेड साउंड हो, यानी एस की साउंड हो, तो उसका जो पोजीशन दिखाएंगे दोस्तों हम इस नाउन के साथ में सिर्फ और सिर्फ हम अपस्ट्रोफी को लगाते हैं, क्योंकि इस नाउन के साथ में भाई एक एस साउंड पहले से ही जुड़ी होती है, और सिर्फ यहाँ पर हम लगाएंगे इसे अपस्ट्रोफी को, और फिर रखते हैं दोस्तों हम इसे पोजीशन को, राइट, इस पोजीशन को हम रखेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर दोस्तों एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो ये गलत माना जाएगा, और इसको हम बोलते हैं भी हिसिंग साउंड। इसको बोलते हैं साथियों हिसिंग साउंड। इस हिसिंग साउंड से बचने के लिए ही हम क्या करते हैं दोस्तों, इस एस को यहाँ से हटाते हैं और सिर्फ अपस्ट्रोफी के साथ ही हमारा जो पोजीशन है वो दिखा दिया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो दोस्तों इस वर्ड को एक बार आप बोल कर देखें, पर्सकार, पर्सकार, किड्स पोइट्री। तो लास्ट में एक हिसिंग साउंड आ रही है ना, ठीक है, एक ऐसी साउंड यहाँ पर आ रही है। तो इस हिसिंग साउंड से बचने के लिए हमें क्या करना है कि हम इस एस को हमने हटा दिया, और अब आप आराम से बोलेंगे पार्सकार, किड्स पोइट्री।
कमला दास फेमिनेशन, राइट। तो ये अपस्ट्रोफे एस एक ऐसे नाउन के साथ जिसमें पहले से ही एस लास्ट में है दोस्तों, या एस से रिलेटेड साउंड है, तो आप इस अपस्ट्रोफे एस के बाद वाला जो एस है ना, इसको आप हटा देंगे, राइट। आइए बढ़ते हैं कुछ बेहतरीन फ्रेजेस की तरफ, और इन्हीं 2 पॉइंट्स के आधार पर इन फ्रेजेस को आपको सोल्व करना है कि कौन से फ्रेज इसमें से गलत हैं और कौन से ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करें और कोशिश करें आप अपने आप इनको सोल्व करने की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ऐसा किया होगा। तो आओ दोस्तों, स्टूडेंट्स यूनियन। अब भाई देखो, बिल्कुल ध्यान से चीजों को समझना है कि जो पोजीशन है ना, यस, वो पोजीशन है वो उस नाउन के साथ ठीक बैठ रहा यानी ठीक जुड़ रहा है या नहीं। दोस्तों देखें, स्टूडेंट्स यूनियन, अब माना यह जाता कि भाई जब यूनियन होगी, यस, जब यूनियन होगी तो भाई एक से ज्यादा स्टूडेंट होने चाहिए, यानी एक से ज्यादा इंसानों के बीच में ही कोई यूनियन हो सकती है। तो इसी तरीके से दोस्तों ये जो फ्रेज हुआ ये हमारा गलत हुआ, राइट। इस तरीके से ये जो फ्रेज हमारा गलत है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, स्टूडेंट्स यूनियन। अब यहाँ पर देखा हमने स्टूडेंट्स प्लूरल है, इस प्लूरल है, लेकिन यहाँ पर जो है दोस्तों वो हिसिंग साउंड है, इसलिए ये फ्रेज गलत हुआ, राइट। इसलिए ये जो फ्रेज है दोस्तों गलत हुआ। स्टूडेंट्स यूनियन जी नहीं, स्टूडेंट्स यूनियन। अब प्लूरल है, लास्ट में एस की साउंड है, और यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी अकेला है, उसके बाद एस नहीं है, तो ये फ्रेज हमारा बिल्कुल ठीक होगा। और अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप अगले फ्रेजेस को आराम से कर लेंगे। देखिए दोस्तों, वही चीज है पहले वाली ही, कैंडिडेट्स लिस्ट, एक कैंडिडेट की लिस्ट नहीं हो सकती। कैंडिडेट्स लिस्ट बिल्कुल ठीक है भाई, कैंडिडेट्स ज्यादा होने चाहिए लिस्ट बनाने के लिए, यस, यानी उस लिस्ट के अंदर कैंडिडेट्स ज्यादा होने चाहिए तभी वो लिस्ट बनेगी। और यहाँ पर फिर वही हिसिंग साउंड अभी, कैंडिडेट्स लिस्ट। गर्ल्स क्लासरूम, एक लड़की का कोई भी क्लासरूम नहीं हो सकता। आप उम्मीद करते हैं कि भाई स्कूल में या कॉलेज में किसी भी इंस्टीट्यूशन पर जो क्लासरूम होते हैं उसके अंदर एक से ज़्यादा बच्चे बैठते हैं, यानी एक से ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पर बैठते हैं, राइट। तो ये फ्रेज गलत हुआ। गर्ल्स क्लासरूम हिसिंग साउंड से गलत हुआ दोस्तों। गर्ल्स क्लासरूम ये बिल्कुल ठीक है। चिल्ड्रंस पार्क बिल्कुल ठीक है भाई, यस, चिल्ड्रंस पार्क, सॉरी गलत है दोस्तों ये, क्योंकि चिल्ड्रन अपने आप में ही प्लूरल है भाई। चाइल्ड सिंगुलर होता है और चिल्ड्रन जो होता है दोस्तों प्लूरल होता है, ठीक है, यस, प्लूरल होता है। तो यहाँ पर इसको और ज्यादा प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है। चिल्ड्रंस पार्क ये बिल्कुल ठीक प्लूरल है भाई। अपॉस्ट्रोफी ऐसे हम यहाँ पर पढ़कर आए, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो नाउन, अपॉस्ट्रोफी एस के साथ उसका पोजीशन दिखाया जाता है अगर उस नाउन के लास्ट में एस साउंड न हो। चिल्ड्रंस पार्क हिसिंग साउंड। गवर्नमेंट बॉयज स्कूल, राइट। अब देखो दोस्तों, गवर्नमेंट बॉयज स्कूल, अब यहाँ पर सिंगुलर है, अपॉस्ट्रोफी एस है, ठीक है। ये बात यहाँ पर गलत है दोस्तों, क्योंकि किसी भी स्कूल के अंदर भाई अकेला एक ही बॉय नहीं हो सकता। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई एक से ज्यादा बॉय या एक से ज्यादा स्टूडेंट वहां पर होंगे। गवर्नमेंट बॉयज स्कूल, तो अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ भाई, और यहाँ पर नाउन में एस पहले से ही मौजूद है, तो इसलिए गलत है भाई। गवर्नमेंट बॉयज स्कूल ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट फ्रेजेस पर आओ दोस्तों। गर्ल्स रूम, अब प्लूरल नाउन एस साउंड, फिर अपॉस्ट्रोफी एस हिसिंग साउंड है दोस्तों, इसको हटाना पड़ेगा, यानी गर्ल्स रूम गलत है। गर्ल्स रूम, अब रूम जो है दोस्तों वो किसी एक लड़की का भी हो सकता है, तो ये बिल्कुल ठीक है, यस, ये बिल्कुल ठीक यहाँ पर है दोस्तों। यहाँ पर देखो, ये जो गर्ल्स क्लासरूम, भी क्लासरूम के अंदर आप मानते हैं कि एक से ज्यादा स्टूडेंट हो, एक से ज्यादा लड़कियां हो, ठीक है, लेकिन रूम तो एक लड़की का हो सकता है, तो ये फ्रेज बिल्कुल ठीक अपने आप में। गर्ल्स रूम ये फ्रेज भी ठीक है भाई, एक से ज्यादा लड़कियों का भी कोई रूम हो सकता है, जैसे आपके स्कूल या कॉलेज में होते हैं दोस्तों। इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं तो एक छोटा सा पॉइंट और हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे, और फिर उसके बाद एक बड़ी ही गजब की चीज जो आप स्कूल लेवल से सीखते आ रहे हैं,
हर टीचर ने आपको बताया कि दोस्त कि बेटा ये फ्रेज गलत है, लेकिन क्यों गलत है वो कभी नहीं बता। तो आओ दोस्तों चलते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव, भाई कुछ पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं जैसे माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर और इट्स। इस इट्स के एक मैं वीडियो अलग से डालूंगा, ठीक है। इसके कई फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखना कि जो ये पजेसिव केस होते हैं इनके अंदर, सॉरी ये पजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं इनके अंदर पहले से ही पोजीशन होते हैं, पहले पोजीशन को बताते हैं, और अपस्ट्रोफी एस या भाई फिर जो ये अपस्ट्रोफी होता है, राइट, ये क्या दिखाता है, ये भी पोजीशन को दिखाता है। तो इसका मतलब है कि भाई जब पजेसिव एडजेक्टिव आते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव आते हैं तो उन पजेसिव एडजेक्टिव्स के साथ में आप अपस्ट्रोफी एस या इस अपस्ट्रोफी का यूज कभी भी नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर अगर हम कहीं हर्स बैग, तो ये फ्रेज दोस्तों यहां से बिल्कुल गलत है। क्यों भाई, हर का मतलब क्या होगा, उसका। अगर हिंदी में मैं लिखूं तो उसका, और इसका मतलब फिर से क्या है भाई, का के की, यस उसका का, तो इस तरीके से गलत है। तो आप क्या कहोगे, सिर्फ हर बैग, ठीक है। आप किसी भी एडजेक्टिव के बाद नाउन को यूज करते हो, ठीक है, ये बात आप जानते ही हो। तो हर बैग, भाई दियर हाउस, हर्स बैग गलत है ये चीज, ठीक है। दियर्स हमें जरूरत ही नहीं है भाई, चाहे वो हिसिंग साउंड है चाहे कुछ भी है। आगे एक फ्रेज और है दोस्तों, और इस फ्रेज को आप देखते हो स्कूल लेवल पर बहुत बार, ठीक है। वो टीचर्स बताते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं होना चाहिए वो रीजन स्कूल लेवल पर नहीं बताया जाता। तो दोस्तों यहां पर देखते हैं, योर्स फ्रेंडली, यस अब देखो ये योर यानी आपका, और फिर वही बात है भाई अपॉस्ट्रोफी एस खा, तो योर फ्रेंडली, ठीक है, योर्स फ्रेंडली बिल्कुल यहाँ पर गलत है। अच्छा एक चीज और अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पर लिखें योर, आपको इसको हटा दो, यस इसको हटा दो, तो क्या ये ठीक हो जाएगा, यस बिल्कुल नहीं भाई, क्योंकि योर अपने आप में क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है, और फ्रेंडली क्या है भाई, ये भी एक एडजेक्टिव है, ठीक है। दोस्तों कभी भी आप किसी भी कॉमन नाउन के साथ में अगर एल वाई जोड़ते हो तो वो बनता है दोस्तों एडजेक्टिव। इस चीज का ध्यान रखें, किसी भी कॉमन नाउन के साथ में अगर आप एल वाई जोड़ते हो तो बनता है आपका एडजेक्टिव। जैसे फ्रेंड यहाँ पर क्या है, कॉमन नाउन, उसके साथ में एल वाई जोड़ा तो क्या बना दोस्तों, फ्रेंडली, ठीक है। तो क्या बना है, फ्रेंडली। तो ये जो एल वाई जोड़ने से ये बन गया आपका एडजेक्टिव। तो दो एडजेक्टिव इकट्ठे नहीं आ सकते, इसीलिए भी ये फ्रेज गलत है। इसे आगे बढ़े तो भाई हिसिंग साउंड, ठीक है, हिसिंग साउंड वो वही बात है ऊपर वाली ही, ठीक है, तो ये चीज गलत है। योर्स, ये हिसिंग साउंड है, सॉरी, यस योर्स फ्रेंडली, तो ये भी यहाँ पर गलत है, ठीक है, अपॉस्ट्रोफ एस यहाँ पर नहीं होना चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं, तो योर फ्रेंड, अब हमने कहा भाई योर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है भाई, ये जो वर्ड है सारे पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और फ्रेंड क्या है, एक नाउन है। तो ये फ्रेज बिल्कुल ठीक है, क्योंकि किसी भी एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, राइट। आगे बढ़ते हैं भाई, योर्स फ्रेंड। अब ये जो योर्स है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर ये जो योर्स है ना, ये योर्स यहाँ पर पॉजिटिव प्रोनाउन है, ध्यान से देखिएगा भाई इन चीजों को, पॉजिटिव प्रोनाउन ये है, ठीक है। और प्रोनाउन किसकी जगह यूज होता है भाई, नाउन के लिए, यानी दो नाउन या दो प्रोनाउन इकट्ठे यूज हो ही नहीं सकते, यानी ये प्रोनाउन और ये नाउन, ठीक है। होना क्या चाहिए भाई, इस नाउन को चाहिए एडजेक्टिव, ठीक है, इस नाउन को क्या चाहिए दोस्तों, एडजेक्टिव चाहिए, तो ये चीज गलत है। हाँ योर्स फ्रेंडली, अब योर्स क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन, यस ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, और फ्रेंडली क्या है दोस्तों, यहाँ पर एडजेक्टिव है, यस फ्रेंडली क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो प्रोनाउन के साथ में एडजेक्टिव आ सकता है, ये फ्रेज बिल्कुल अपने आप में ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों आप कोई भी एप्लीकेशन जब लिखते हैं ना, इस एप्लीकेशन लिखते हैं तो वहां पर आप लोगों ने इस फ्रेज को जरूर देखा होगा, किसी भी टीचर ने आपको जरूर वहां पर बताया होगा कि भाई योर्स फ्रेंडली आएगा, ठीक है, योर्स फ्रेंडली आएगा, या फिर आप लिखो भाई योर फ्रेंड, योर्स फ्रेंड नहीं होगा, ठीक है, योर्स फ्रेंड वहां पर नहीं होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं
कि आप लोगों को ये जो फ्रेज है बी योर्स फ्रेंडली क्यों ठीक है, ये बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। और ये जो क्लास आज की हमारी रही है ये आपको बड़े अच्छे से समझ आई होगी। साथियों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ में, अपने जो भी क्लासमेट होते हैं उनके साथ में शेयर करें, अपने रिलेटिव्स के साथ में शेयर करें, जो भी सोर्स आपके पास है उससे शेयर करें, व्हाट्सएप से करें, इंस्टाग्राम से करें, ठीक है, टेलीग्राम से करें, व्हाट एवर सोर्स यू हैव उसी से आप इसको शेयर कर दीजिए दोस्तों। आपकी जो शेयरिंग होती है उसी से हम मोटिवेट होते हैं और आप लोगों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन लेवल की वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहते हैं। तो दोस्तों शेयर ज़रूर करें ताकि जिस भाई बहन को ज़रूरत है वो वीडियो उसके पास में पहुंच जाए और फिर वो उसको सब्सक्राइब अपने आप ही कर लेगा। और जैसे आप सब्सक्राइब करते हैं तो पास में जो बेल आइकन है उसको ऑल पर ले जाकर जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास हमारी जो आगे आने वाली नोटिफिकेशन है वो दुरुस्त टाइम पर पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, लव यू ऑल।